बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि मिड टर्म का रिजल्ट कब आने वाला है और उसमें से कितने मार्क्स होंगे तो आप लोग पास कंसीडर करोगे, और फिर फाइनल टर्म की डेट शीट कब आएगी और कौन कौन फाइनल टर्म की डेट शीट के लिए एलिजिबल होगा, जो कि इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी भी आपके पास टाइम है उसके लिए, जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। वीडियो छोटी सी है, आपने वीडियो को एंड तक देखना है, और अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को आपने आज ही सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हमें 100 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। फिर हमारे इसी चैनल पे 19,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे, और इंशाल्लाह इसी खुशी में मैं आप लोगों की बहुत सारे सॉल्यूशंस बनाने का सोचा हुआ है कि बहुत सारे सॉल्यूशंस बनाने, जितनी भी असाइनमेंट्स आई हुई हैं और जो आ रही हैं, जैसे कि सिस्को की है या जो भी है, ठीक है। और अगर आपने पेड पे असाइनमेंट्स बनवानी है तो वो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आपको नंबर वहाँ पे फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ से आप आ सकते हो। लेकिन नंबर सेव करके आना है, नंबर सेव करने के बजाय अगर आप आओगे आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट जो चीज़ है हमारे पास वो ये है कि मिड टर्म का जो रिज़ल्ट है वो कब आएगा। बेसिकली मिड टर्म का जो रिज़ल्ट होता है वो जब मिड हो जाता है उसके 10 से 15 डेज़ बाद आता है। 10 से 15 डेज़ बाद कैसे? अभी देखिए, मिड टर्म का अभी जो ख़त्म हुआ है वो कब ख़त्म हुआ? मिड टर्म 20 को ख़त्म हुआ है, लेकिन बिल्कुल नहीं, ठीक है। क्योंकि जो रीशेड्यूल जिनका होना है, रीशेड्यूल वालों का पेपर है 28 दिसंबर को, उनका पेपर है रीशेड्यूल वालों का, जिनका पेपर मिस हो गया, जिन्होंने रीशेड्यूल करवाया। अगर आपका भी कोई पेपर मिस हुआ है और आपने अभी तक नहीं दिया तो रीशेड्यूल करवा लो। सिंपली अपने एलएमएस में जाना है, स्टूडेंट सर्विस में जाना है, रीशेड्यूल करवा लेना। 2,000 रुपये फ़ीस है पर सब्जेक्ट की, वो 2,000 फ़ीस आप बाद में भी पे कर सकते हो, लेकिन आपने मिस नहीं करना मिड टर्म के पेपर को। मिड टर्म का पेपर आपने देना है और अभी भी आपके पास चांस है, आप दे सकते हो, ठीक है। अब देखें 28 को जो है ना वो मिड टर्म का जो है क्या कहते हैं उसको, आपका रीशेड्यूल पेपर होगा, ठीक है। और उसके बाद आप 10 डेज़ काउंट कर लें, ठीक है। यानी कि ये जनवरी के फर्स्ट वीक के एंड में या सेकंड वीक में आ जाएगा रिज़ल्ट, ठीक है। अब रिज़ल्ट आ जाए या ना आए उससे आपको गरज नहीं होनी चाहिए। जो मेनली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पास कितने वाला होगा, और अगर आप अच्छे पेपर नहीं हुए तो आपको क्या करना चाहिए जिससे आप फिर भी पास हो सकते हो और फाइनल टर्म में आप एलिजिबल हो सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आपको एक चीज़ समझाता हूँ, ठीक है। हमारे पास वर्चुअल यूनिवर्सिटी में अभी 20% रूल जो है ना वो अप्लाई होता है। 20% रूल, अगर आपके 20% मार्क्स जो हैं वो आपके फाइनल टर्म से पहले जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, असाइनमेंट, क्विज़, जीटीबीज़ और मिड टर्म को इंक्लूड करके जितना भी काम होता है उस टोटली काम का आपको 20% आपके पास होना चाहिए, ठीक है। यानी कि 20% आपकी उसमें से आपकी जो सक्सेस है वो 20% होनी चाहिए। अगर 20% होगी तो जो फाइनल टर्म की डेट शीट आनी ना, उसमें आपको वो सब्जेक्ट शो होगा, आप उसके लिए एलिजिबल होगे डेट शीट बनाने के लिए उस सब्जेक्ट की। अगर किसी सब्जेक्ट में आपके 20% नहीं आते, 20% आपके नहीं आते, तो सिंपली सी बात है कि आपको जब डेट शीट आएगी फाइनल टर्म की, उसमें आप एलिजिबल ही नहीं होगे। वो आपको सब्जेक्ट शो ही नहीं कराएंगे कि ये आपका सब्जेक्ट है और आप फाइनल दो। एक तो होता है ना कि पेपर दो उसके बाद फेल हुआ, ये हुआ, वो वाला सीन नहीं होना। 20% रूल लगेगा। अगर आपके 20% मार्क्स हुई, 20% सक्सेस हुई आपकी पीछे, तो आपको वो सब्जेक्ट जो फाइनल टर्म की डेट शीट है उसके अंदर शो हो जाएगा सिंपली। अभी देखें, अभी आपने जो है ना इस 20% को लेने के लिए हाफ से ज़्यादा चीज़ें जो है ना 70% तक का आपका जो काम है वो हो गया। लेकिन मिड में अगर आपके मार्क्स कम आने वाले हैं, आपको लगता है कि आपके मार्क्स कम आएंगे, बेसिकली मिड के अंदर फेल पास का कोई कंसेप्ट नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, फेल पास का कोई कंसेप्ट नहीं है। 20% जो रूल है वो अप्लाई होता है सिंपली, ठीक है। 20% रूल आपका मिड में से भी आने चाहिए, 20% आपके ऑल एक्टिविटीज़ में से भी आने चाहिए, तो आपके ओवरऑल 20% बन जाएगा, जिससे लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे फाइनल टर्म की डेट शीट में इंटर होने के लिए। जब फाइनल टर्म की डेट शीट बन जाएगी उसके बाद आपका फाइनल टर्म के ऊपर सारी चीज़ें मुनसर करती हैं, क्योंकि आपका जो फाइनल टर्म होता है वो आपके एक सब्जेक्ट का 70 से 65% तक का 60% से 65% जो है ना वो होता है आपका फाइनल टर्म। आपका पूरा जो होता है ना CGPA, वो सारी फाइनल टर्म के ऊपर गेम खड़ी होती है, ठीक है। तो अभी आपने करना क्या है, एक तो आप लोगों का अगर मिड अच्छा नहीं हुआ तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश ये करें कि जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके, चाहे वो प्रैक्टिकल है, चाहे वो दूसरा तीसरा जो भी सब्जेक्ट है, आपकी जो एक्टिविटीज़ है ना वो मिस नहीं करनी, ठीक है। हर एक्टिविटीज़ को आपने करना है, हर एक्टिविटी को आपने करना है, और स्पेशली जो सिस्को
असाइनमेंट है ना, जैसे CS201 की सेकंड असाइनमेंट है, CS205 की है, या CS610 की है, या इस तरह के जो दूसरे होते हैं सब्जेक्ट्स जिनमें कोई उन्होंने सेमिनार दिया है या वेबिनार दिया, जो भी है, ठीक है, उस तरह के असाइनमेंट्स मिस नहीं करनी। स्पेशली सिस्को असाइनमेंट आप लोगों ने मिस नहीं करनी। अभी आपके पास उसका भी 10 डेज़ का टाइम है कि आप 30 दिसंबर तक उसको बना सकते हो, ठीक है। और अगर वो पेड पे बनवानी है तो नंबर नीचे है, आप आ सकते हो, बना देंगे रीज़नेबल प्राइस में, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि आपने एक्टिविटीज़ बिल्कुल भी मिस नहीं करनी, और मिड टर्म के जो रिज़ल्ट है उसके ऊपर फोकस करके नहीं बैठे रहना कि यार ये आएगा तो फिर मैं पढ़ूंगा या ये करूंगा वो करूंगा, ऐसा कुछ नहीं करना। और मिड टर्म का रिजल्ट अगर अच्छा नहीं भी आता तब भी दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो मैंने बताया है वो आपने करना है कि आपने अभी से एक्टिविटीज़, क्योंकि आना स्टार्ट हो चुकी हैं, आपने अभी से जो है ना एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है। और एक्टिविटीज़ आएंगी अभी से, इस पूरा जो मंथ है ना ये एक्टिविटीज़ ही चलनी है, ठीक है। और जब फाइनल टर्म की डेट शीट आएगी उस तक जाके वो एक्टिविटीज़ ख़त्म होंगी। लेकिन फाइनल टर्म की डेट शीट कब आएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखें, हमारे पास उन्होंने बोला था कि मिड टर्म जो है ना वो 9 दिसंबर को शुरू होगा, उन्होंने किया है 9 दिसंबर को शुरू, ठीक है। इसी तरह ये उन्होंने बहुत टाइम पहले का बोला हुआ है कि फाइनल टर्म जो है ना वो जनवरी 27 को शुरू होगा, तो ये करेंगे। पता है इसके पीछे रीज़न क्या है? ये वैसे तो फरवरी के अंदर होना था, और फरवरी में भी जाके एंड वाले जो 20 फरवरी तक ये स्टार्ट होना था, ठीक है। लेकिन इस साल में ये जो 2024 है, इसके अंदर इन्होंने जो लॉन्च किया ना वो 2 मंथ वाला समर सेमेस्टर, जैसे आया था 2 मंथ वाला समर सेमेस्टर था ना, सेम उसी तरह 2 मंथ वाला ये विंटर सेमेस्टर इंक्लूड करने की कोशिश की गई है और करेंगे, ठीक है। जैसे समर सेमेस्टर इंक्लूड हुआ वो भी मैं बताया था कि ये अगर इतना कम डेज हमें दे रहे हैं तो उसका पीछे कोई रीज़न है। तो वो रीज़न वही थी कि समर सेमेस्टर उन्होंने इंक्लूड किया, और अभी फाइनल विंटर सेमेस्टर इंक्लूड करेंगे जो 2 मंथ का होगा, ठीक है। वो अलग चीज़ है, इसको छोड़ दें एक दफ़ा, ठीक है। लेकिन जो मेन चीज़ है वो फाइनल है हमारा। फाइनल पे अगर आप तवज्जो दो तो 27 जनवरी को फाइनल स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसके जो ना 15 जनवरी से अबाउ जो है ना इसकी डेट शीट आ जाएगी। लाइक जैसे अभी इस दफ़ा आई है 27 दिसंबर को, सॉरी नवंबर को आई है डेट शीट, और 9 दिसंबर से हमारे मिड स्टार्ट हो गए थे। तो कितना टाइम था बीच में, आप 10 डेज़ का लगा सकते हो। तो सेम आप भी यहाँ पे लगा सकते हो कि जो 15 जनवरी है, 15 जनवरी से 20 जनवरी के दरमियान में जो आपकी डेट शीट है वो आ जाएगी। अगर इससे आगे पेपर जाते हैं तो 1 वीक जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। आपने ये ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी, क्योंकि इन्होंने लगाना है 2 मंथ वाला विंटर सेमेस्टर इन्होंने लगाना है, और इन्होंने उधर से पैसे कमाने हैं। सो दैट्स वाई आप लोगों ने अपनी तैयारी रखनी है, इनके पीछे नहीं लगना, ठीक है। और आपने वेट नहीं करना कि डेट शीट आएगी तो मैं पढ़ूंगा। आपकी जितनी भी CGP है ना, चाहे आपकी 0.2 है या 2.5 है या 3.1 है, जितनी भी है, मैं आपको एक गारंटी देता हूँ, अगर आप लोग जो है ना अभी फाइनल के अंदर मेहनत कर लो, चाहे आपका मिड जैसा भी हुआ है, फाइनल के अंदर अगर आप मेहनत करते हो तो फाइनल के अंदर से ही आपकी CGP बननी, और फाइनल पे ही जितना फोकस कर लोगे आपकी CGP उतनी अच्छी ऊपर जाएगी, और ये गारंटी है, ठीक है। अगर आप फाइनल पे फोकस नहीं करोगे तो आप फेल हो सकते हो, जो कि गारंटी है कि आप फेल हो जाओगे, ठीक है। फिर वहाँ पे ये जो 20% पहले वाले आपने हैं, मिड अच्छा भी हो गया वो फ़ायदा नहीं देगा, या एक्टिविटीज़ है वो भी फ़ायदा नहीं देगी। वहाँ पे आगे आपको अच्छे से सिक्योर होके चलना पड़ता है और अच्छा खासा मेहनत करनी पड़ती है, फिर आपकी CGP जो नो इंक्रीज़ होती है, ठीक है। 2 पॉइंट यानी कि पूरी 2 पॉइंट, एक 1 पॉइंट जो होता है ना 1 पॉइंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी 2.5 CGP है ना, तो आप उसको 3.1 तक भी लेके जा सकते हो, ठीक है। एक फाइनल टर्म की मार है ये CGP, ठीक है। समझ रहे हैं? तो चीज़ों को समझें और करें, अभी से स्टार्ट करें। ये ना करें कि मैं वेट कर रहा हूँ रिजल्ट आएगा तो पढ़ूंगा, नहीं। एक्टिविटीज़ आपकी मिस नहीं होनी चाहिए, चाहे वो प्रैक्टिकल की है, चाहे वो कोई भी उन्होंने क्विज़ दे दिया है, चाहे वो ग्रेडेड है, नॉन ग्रेडेड है, बस कर दो, ठीक है। नॉन ग्रेडेड है, सिंपल अटैम्प्ट तो करो, आपकी तैयारी होगी, साथ साथ तैयारी करो और क्विज़ अटैम्प्ट करो, तैयारी करके करो। एक तो इधर क्विज़ भी अच्छे होते हैं, दूसरा आपकी साथ साथ तैयारी होती जाती है। एट दी एंड आपको फिर वो खपना नहीं पड़ता और बर्डन ज़्यादा नहीं मालूम होता फिर आपको, ठीक है। तो ये छोटी सी वीडियो थी जिसमें आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बतानी थी, जो कि आप लोगों को होप्स तो समझ आई होगी, ठीक है। और अगर आई है तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर भी लेना है, ठीक है, क्योंकि इंशाल्लाह 19,000 हो जाएंगे और फाइनल से पहले ही 20,000 इंशाल्लाह हमने कर लेने हैं सब्सक्राइबर, और इंशाल्लाह जो है ना इसको आगे लेके चलेंगे आप लोगों की सपोर्ट के साथ। उसके अलावा जो अभी न्यू असाइनमेंट्स आ रही हैं उन पे मैं फोकस करूँगा। मैं थोड़ा सा कम जो अवेलेबल आता हूँ चैनल पे, उसकी रीज़न है कि मेरा लास्ट सेमेस्टर है और थीसिस है, और बस उसकी वजह से पंगे होते रहते हैं। तो आपको पता है फिर थीसिस और ये सारा कुछ उसमें करना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।